हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 12 में। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फोर्स बनेंगे हम, फोर्स बनेंगे हम क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है। वेक्टर है हम, वेक्टर है हम, हर मुश्किल को ऐड कर लेंगे। वेक्टर है हम, हर मुश्किल को ऐड कर लेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी, लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रीजन होती है। एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो रीजन होता है, जो बाउंड्री होती है, एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज हम रखते हैं, जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज हम रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है, तो वो एक फोर्स फील करता है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं उस फोर्स को देखने के लिए कि कैसे, जैसे एक +2 चार्ज का अपने एक रीजन होता है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज होता है तो वो फोर्स फील करता है। हम हमेशा पिछली क्लासेस में हमने देखा होगा एक पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, जो कि अगर डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, पॉजिटिव होता है तो अवे होता है, नेगेटिव होता है तो टुवर्ड होता है। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जैसे ये +4 कूलम चार्ज है, ये +3 कूलम चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऐसे लग रहा है या फिर ऐसे लग रहा है। हमने कभी भी इस तरीके से तो फोर्स लगाया ही नहीं दो चार्जेस के ऊपर। हमने हमेशा फोर्स कैसे लगाया है, सेंट्रल लाइन के अलोंग ही फोर्स लगाया है। हमने फोर्स को, हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लगाते हैं, सेंट्रल लाइन के अलोंग ही फोर्स लगाते हैं। यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स तो एक्चुअल इस तरीके से लगेगा। ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये तो सारे गलत है, यानी ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो ही नहीं सकती। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यही हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ये बेसिकली हेल्प करता है किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स की डायरेक्शन निकालने में। क्या मदद करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मदद करता है। कैसे, हमें पता है एक पॉजिटिव Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरीके से आउटवर्ड होती है। हमें पता है जब भी हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वो जो टेस्ट चार्ज होता है वो इस चार्ज से दूर भागता है। हमने ये बेसिकली देखा है इस वर्ल्ड में। हमने दो चार्जेस, एक चार्ज के पास जब भी टेस्ट चार्ज में लेके आता हूं तो हमने ये पाया है कि जब भी टेस्ट चार्ज लेके आता हूं तो ये जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से दूर भागता है। तो जो ये चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जिस डायरेक्शन में भागता है ना उस डायरेक्शन में हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। या फिर उल्टा बोले तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर मैं ये टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखता हूं तो ये टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होगी ना, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस टेस्ट चार्ज की होगी, वही डायरेक्शन इस टेस्ट चार्ज की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो हमें पता है एक टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, ये भी टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूं, इस टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन बना देता हूं इस तरीके से। ये मान लेता हूं ये होगी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज हम रखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो उस टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वही डायरेक्शन टेस्ट चार्ज की होती है, वही डायरेक्शन टेस्ट चार्ज की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली वो लाइंस होती है जो हमें दिखती नहीं है, एक ऐसी लाइंस जो हमें दिखती नहीं है। हम फिजिक्स को आसान बनाने के लिए
दो चार्जेस के बीच में फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इन लाइंस का यूज करते हैं। इन लाइंस का यूज हम किस लिए करते हैं? बेसिकली दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो फाइंड करने के लिए हम इन लाइंस का यूज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन अवे होती है, ये हमने पाया है नेचर में, और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन टुवर्ड्स होती है। नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो टुवर्ड्स होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास जब भी मैं टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिखनी होती तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता इट इज ए इमेजिनरी लाइन, इट इज ए इमेजिनरी लाइन, इट इज ए इमेजिनरी लाइन of force by which it can, by which it is an imaginary line of force by which it can, या फिर it is an imaginary line of force by which it can draw, या फिर it can draw a tangent, draw a tangent, draw a tangent to get the direction of electric field intensity, electric field intensity। ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे मान लेता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर मैं मान लेता हूं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं Q, इस टेस्ट चार्ज की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी, जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वैल्यू होगी वो वही होगी, जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वही होगी। तो डेफिनेशन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स है, एक फोर्स लगता है इमेजिनरी लाइन पर जो कि क्या करता है? बाय विच इट कैन ड्रॉ ए टेंजेंट। हम इसके ऊपर एक जो टेंजेंट को कोई ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक तरीके की इमेजिनरी लाइन होती है जिसपे कोई भी टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज आती है ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन। ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन। ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन बोलने का मतलब सबसे पहला पॉइंट ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन। इसका क्या मतलब है? जिससे हमेशा आपको पता, अगर हमेशा पता होगा एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है इस तरीके से और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर आती है इस तरीके से। इसके इस पॉइंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always originate from positive charge and terminate to
नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगी, कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाएगी। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है लूपिंग। दूसरी प्रॉपर्टी है लूपिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या लूप बनाते हैं इस तरीके से? नेवर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाती, कभी भी नहीं बनाती। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलती है तो कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाती, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है। तीसरा कंसेप्ट क्या है? इंटरसेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? when two electric field lines intersect each other such that and their tangents represent the direction of electric field. Hence it is not possible at that point, उस पॉइंट पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है? जब भी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस शुड बी EA, दिस शुड बी EB, ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूं मैं? जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या मैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूं? तो देखिए, यहां से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। क्या एक पॉइंट की दो टेंजेंट हो सकती है? यस, टेंजेंट तो दो हो सकती है, एक इधर एक इधर। क्या इस पॉइंट पर जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही रहेगी ना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। मैंने आपको बताया था जहां आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, इस वाले टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, यानी इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए या तो, और इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन ये है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। क्या दो एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी है कि रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन देम, रिलेटिव
स्पेसिंग बिटवीन देम। इसका कहने, इस लाइन का कहने का क्या मतलब है? इस लाइन का कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब आप समझते हो ना, मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन देम, स्पेसिंग बिटवीन देम। इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है और ये ई बी है, दो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। एक तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और एक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमें पता है इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है। आप सबने पढ़ा होगा, ये आप सबने पढ़ा होगा। r की वैल्यू अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, r की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इस केस का मतलब है यहाँ r कम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे r की वैल्यू कम है, इसलिए इसकी Eb की वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर r की वैल्यू ज्यादा है, इधर r की वैल्यू ज्यादा है, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यानी Ep शुड बी ग्रेटर देन Ea मैग्नीट्यूड वाइज। तो इस केस का मतलब ये जिसकी स्पेसिंग ज्यादा उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, जहां स्पेसिंग कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये था हमारी चौथी प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि फिफ्थ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कहती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। बोले तो जैसे ये मेरे पास एक Q1 चार्ज है, एक मेरे पास Q2 चार्ज है, इसकी मुझे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करनी है। जैसे यहां से है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इधर से जा रही है, इसके इधर आ रही है, अंदर की तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। अब मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है? जिसका चार्ज ज्यादा होएगा, जिसका चार्ज ज्यादा होएगा उसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, जिसका चार्ज कम होगा उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम होगी। अगर मैं उल्टी बात करूं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी उसका चार्ज ज्यादा होएगा मैग्नीट्यूड वाइज, या फिर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी उसका चार्ज कम होगा। यही होगा। तो इस केस में क्या है? इसमें अगर मैं इस केस में मुझे पता करना है कौन सा चार्ज बड़ा है, और कौन सा चार्ज छोटा है। तो उसके लिए मुझे क्या पता करना? इन दोनों चार्ज की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट कर दो। इसमें कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 फील्ड लाइंस, इसमें 11, इसमें 10, यानी Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q1 चार्ज के मैग्नीट्यूड से। या फिर अगर ऐसे समझते हैं हम, जैसे इस पे 5 कूलम चार्ज है, इस पर 10 कूलम चार्ज है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, जैसे इससे इधर से निकली
अगर इसमें 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इसमें से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो इसके अंदर से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी मैग्नीट्यूड वाइज इसके अंदर से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, Q/r², यानी ये इधर चार्ज 5 है, 5K/r², इधर है 10K/r², यानी अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ 2 टाइम्स 5K/r², तो ये क्या हो जाएगी 2E। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 2E होगी, मतलब इधर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा उधर उसकी डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इधर ड्रॉ करूंगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी ये काफी बार आया है, जेईई मेंस में भी आ रखा है, एज वेल एज एडवांस में भी ये क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा गया है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा, मैग्नीट्यूड उसका चार्ज का ज्यादा। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है मेरी कि अगर कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर, एक कंडक्टर जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक चीज, अभी इस प्रॉपर्टी में लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस inside a conductor, inside a conductor is zero। एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो जीरो होती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। लाइंस मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। कैसे? जैसे मेरे पास ये कंडक्टर होते हैं, समझा देता हूँ, थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये कंडक्टर है, इसके अंदर से मैं यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टर है जिसके अंदर बाहर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होते हैं, ये बॉडी को बनाने में यूज होते हैं। नेगेटिव चार्ज जो कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री होते हैं। कंडक्टर के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो बेसिकली फ्री टू मूव होते हैं, कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के इस कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स किधर की तरफ लगता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसमें अगर हम कोई भी नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उसकी ऑपोजिट होती है। तो इस कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। अंदर की तरफ क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहीं ना कहीं अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता जाता है, कैंसल आउट करता जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होती है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो कहीं ना कहीं लो होती है। तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती जाती है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये काफी इंटेंस होता है, मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस काफी इंटेंस होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के पास लेके आऊंगा, फटाफट नेगेटिव इधर आएंगे, पॉजिटिव इधर आएंगे, इंड्यूस्ड होएगी, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर है वो जीरो हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी।
कंडक्टर्स तक, प्रॉपर्टीज टोटल 6 की 6 आपको याद रखनी है। पहली ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन, दूसरी लूपिंग, तीसरी कौन सी थी? दूसरी थी लूपिंग, तीसरी थी इंटरसेक्शन, चौथी थी रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन देम, पांचवी कौन सी थी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी हमारी कंडक्टर। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है वो भी आपको पता चल गया, उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई। जब भी बोर्ड में ये जो भी आज मैंने पढ़ाया ये बोर्ड एंड जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एंड जेईई मेंस, जेईई मेंस में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंड बोर्ड में भी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड में तो पूछ लेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उसकी प्रॉपर्टीज बताओ, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज और जो डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपको लिखनी थी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने आगे दोस्तों के लिए। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।